हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का पहला सीट समाप्त हो चुका है। आज के क्लास में दूसरे सीट की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, ए बी से 40% अधिक कुशल है और सी बी से 20% कम कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी और सी का कार्य क्षमता निकालेंगे। ठीक है, ए बी और सी। देखिए यहाँ कह रहा है ए बी से 40% अधिक कुशल है। 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 2/5। यानी बी अगर 5 यूनिट काम करता है तो ए कितना करता है, 5/2 अधिक, यानी 7 यूनिट काम कौन करता है, ए। ठीक है, अब आगे देखिए, सी बी से 20% कम कुशल है। 20% मतलब 1/5। यानी बी अगर 5 यूनिट काम करता है 1/5 में, यानी कि बी अगर 5 यूनिट काम करता है तो उससे एक कम कौन करता है, सी। तो बी 5 करता है तो इससे एक कम कर देंगे, यानी 4 यूनिट कौन करता है, सी। इन तीनों का इफिशियंसी का रेशियो आ गया है। ठीक है, अब वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल इफिशियंसी कितना हो रहा है, 7 5 12 12 4 16। 16 यूनिट के हिसाब से 15 दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल कितना हो रहा है, 16 × 15 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 240। अब देखिए, अरे बी अकेले कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी इस कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। लेकिन करना कितना है, सिर्फ 75%, यानी 3/4 हिस्सा। बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट। 5 से इसको डिवाइड भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 हो रहा है नीचे। ठीक है, 20 से उसको डिवाइड करेंगे, 20 × 20, 20 दूना 40 से 12 आ रहा है। 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36। यानी बी को लग जाएंगे 36 दिन 75% काम को पूरा करने में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ए बी से 50% अधिक कुशल है। ए बी सी है। ठीक है, ए बी से 50% अधिक कुशल है। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है। यानी बी अगर 2 यूनिट काम करता है तो ए कितना करता है, 3 यूनिट, एक अधिक। ठीक है, आगे कह रहा है सी बी से 40% कम कुशल है। यानी बी जितना कुशल है उससे 40% कम है कौन, सी। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। यानी बी कर रहा है जब 5 यूनिट तो सी कितना करेगा, 2 कम करेगा, यानी 3 यूनिट ही कर पाएगा। ठीक है, तीनों का रेशियो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहाँ रेशियो बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने का नियम पहले बता चुके हैं। जहाँ पर खाली है वहाँ पर बगल वाला संख्या भर देंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 भर देंगे। यहाँ खाली है, बगल में 5 है, 5 भर देंगे और गुना कर देंगे ऊपर नीचे। कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3×2 = 6। ठीक है, तीनों का कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया, यानी इफिशियंसी का रेशियो। कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल इफिशियंसी 15 10 25 6 31, 31 यूनिट, टाइम लग जाएगा 10 दिन। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ए अकेले उस कार्य का 150% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, 150%। ये हो गया टोटल काम। 150% मतलब 3/2। ठीक है, इसका 3/2 काम करेगा कौन करेगा, ए अकेले करेगा। ए का एफिशिएंसी है कितना, 15। 15 से इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 5×2 = 10 हो रहा है। ठीक है, ये 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, 31 दिन उसको टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। यहाँ पर सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या करा, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। ए अगर 4 यूनिट काम करता है तो बी कितना करता है, एक अधिक, यानी 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, आगे सी बी की तुलना में 20% अधिक, यानी बी अगर 5 यूनिट काम करता है तो सी कितना करता है, 6 यूनिट। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 5 करता है बी तो उससे एक अधिक, यानी 6 करता है कौन, सी। तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। टोटल काम निकालेंगे पहले। टोटल काम कितना हो जाएगा, उस काम को 30 दिन में पूरा करता है तो एक का एफिशिएंसी कितना है, 4। 4 के हिसाब से उसको 30 दिन लगते हैं, तो टोटल काम हो गया हमारा 120। टोटल काम 120। अब देखिए, सभी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया। सभी मतलब तीनों, 4 5 9 9 6 15, 15 यूनिट के हिसाब से 3 दिन तक काम किया। तो कितना काम हो गया, 15×3 = 45।
120 में 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 75 यूनिट। करा बी अकेले शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो बी करेगा कितना दिन में पूरा? बी का एफिशिएंसी है 5। टोटल काम कितना बचा हुआ शेष? 75। तो कितना दिन लग जाएगा? 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। करा एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई से 40% अधिक कुशल है। ठीक है, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स वाई से 40% अधिक कुशल है। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, यानी वाई अगर 5 यूनिट करता है तो एक्स कितना करता है? 5 2 7 यूनिट। आगे कह रहा है जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। 40% का भी फ्रैक्शन 2/5 होता है, यानी वाई अगर 5 यूनिट करता है तो उससे 2 कम, यानी 3 यूनिट कम करता है जेड करता है। तीनों का एफिशिएंसी यहाँ पर आ चुका है। अब आगे देखिए, एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल एफिशिएंसी कितना हो रहा है? 7 5 12 12 3 15। 15 गुना दिन कितना लग रहा है इसको? 21, यानी इतना काम हो रहा है टोटल। गुना करते हैं इसको, कितना होगा? 15 1 का 15, यानी 15 गुना 30, 300 और 15, यानी 315 काम हो गया टोटल। अब इसमें y और z ने 35 दिन के लिए काम किया है एक साथ में। तो y और z का एफिशिएंसी कितना है? 5 3 8। 8 यूनिट के हिसाब से 35 दिन वे लोग काम कर चुके हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 35 अट्ठा 3 अट्ठा 24, 240 और 40 280, यानी 315 था टोटल। 280 काम हो चुका है, तो ये माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 20 और इधर 15, यानी 35 यूनिट काम अभी शेष है। इस काम को x द्वारा किया जाना है, तो x का एफिशिएंसी 7 है। तो 7 के हिसाब से 35 यूनिट काम को कितना दिन लगेगा करने में? 5 दिन। 7 5 35, ये 5 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ए बी सी 3 लोग हैं, जिसमें कि ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है बी, यानी ए अगर 4 यूनिट काम करता है तो बी कितना करता है? 5 यूनिट। और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, यानी बी अगर 5 यूनिट काम करता है तो सी कितना करता है? 7 यूनिट। तीनों का इफिशियंसी का रेशियो यानी कार्य क्षमता का अनुपात निकल चुका है। यहाँ पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? ए उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ए का एफिशिएंसी है 4, 4 गुना 15 करेंगे, कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। टोटल काम हो गया 60 यूनिट। ए सी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ए सी मिलके कितना काम करेगा 3 दिन में? ए का है 4, सी का है 7, 7 4 11। 11 यूनिट के हिसाब से 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 33 काम हो जाएगा। टोटल है 60, तो बचा कितना? 60 में 33 माइनस करेंगे, 27। 27 काम अभी शेष है। उसके बाद सी छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? अब सी चला गया, बचा कौन? ए बी। दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा? ए बी का एफिशिएंसी कितना हो रहा है टोटल? 5 और 4 9। 9 के हिसाब से 27 यूनिट काम को कितना दिन में पूरा करेगा? 3 दिन में। 3 दिन हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये कार्य क्षमता पर आधारित लास्ट सवाल था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।